रैम चिप इम्प्लीमेंटेशन, मतलब रैम का डिजाइन कैसा रहा होगा, किस तरीके का रैम होगा। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रैम का साइज गिवन है। रैम का साइज मान लो गिवन है 512 बाइट और मेमोरी कैपेसिटी, जो मेन मेमोरी है टोटल, एक रैम का साइज इतना है, टोटल कैपेसिटी है जो मेमोरी का, मेमोरी कैपेसिटी अगर ऐसा लेते हैं 1 GB का लो, चलो 1 GB कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी है, रैम का साइज इतना है। इसमें क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड कितना है। तो कितना रिक्वायर्ड होगा देख कर क्या लग रहा है, मेमोरी कैपेसिटी है ना, तो सिंपल देखो, क्या एक बकेट जैसे होता है ना, है मान लो एक बड़ा सा बकेट है, इसमें कुछ भी डाल रहे हैं हम लोग, पैकेट वाइज जैसे डाल रहे हैं। मान लो 2-2 kg का सब है, 2 kg का पैकेट है, टोटल कैपेसिटी मान लो 50 kg इसका है, तो कितना पैकेट से फिल हो गए। तो क्या करेंगे हम लोग 50 जो टोटल कैपेसिटी है डिवाइडेड बाई 2 kg करेंगे। 2 kg करेंगे मतलब 25 जो वैल्यू आया, 25 नंबर ऑफ पैकेट्स हम लोग को एंटर करना होगा। सेम उसी तरीके से मेमोरी का कैपेसिटी 1 GB है, रैम का साइज 512 बाइट है, मतलब क्या करेंगे 1 GB डिवाइडेड बाई 512 बाइट करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे 1 GB डिवाइडेड बाई 512 बाइट, तब लिख दिए। इसका वैल्यू कितना आया, 1G का मतलब क्या हुआ, टू द पावर 30, G का वैल्यू 30 है ना, 30 बाइट। नीचे क्या है 512 है, इसका मतलब क्या हुआ, टू द पावर 9 बाइट। वैल्यू कितना आया 30 - 9 टू द पावर 21। इसका मतलब क्या हुआ, 2 अलग करते हैं और टू द पावर 20 एक साथ रखते हैं, 2m, मतलब 2 मेगा नंबर्स ऑफ रैम चाहिए इस मेमोरी को बनाने में। अगर रैम चिप का साइज इतना है तो 2m रैम्स चाहिए बनाने में। अब तो बोलो रैम कैसा होगा, आखिर किस तरीके से अरेंज होगा इस मेमोरी में, कैसे अरेंज होगा, किस तरीके से, उसको देखने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा और माइन्यूट इसी में कैलकुलेशन करना है। सेम इसी को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए क्या करना है कि अगर रैम का साइज क्या है 512 बाइट है ना, रैम का साइज 512 बाइट गिवन है, मेमोरी कैपेसिटी कुछ भी गिवन होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। जो एड्रेसेबल जैसा रहेगा उससे, जैसे बाइट है ना, ये ऊपर में बाइट है, नीचे में भी बाइट है ना, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे और इस साइड का जो है उसको अलग करेंगे। बोलो क्यों किए ऐसा, इसलिए किए इस साइड का जो डिवीजन का वैल्यू आएगा, जो बताएगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स यहां से पता चलेगा
और इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज, कितना रो है उसमें। कॉलम मतलब क्या हुआ, जो इस तरीके से लाइनिंग आएगा टॉप टू बॉटम, और नंबर ऑफ रोज मतलब लेफ्ट टू राइट जितना रोज रहेगा उस मेमोरी के कंस्ट्रक्शन में। तो किस तरीके से इसका अगर फिगर हम लोग बनाते हैं तो इसका फिगर ऐसा करते हैं, यहां पर बनाते हैं। टू एम वैल्यू है ना, मतलब 2 to the power 21 का वैल्यू आया था। तो यहां पर अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं ये क्या है, ये है रैम चिप, ये है रैम चिप। रैम चिप किस तरीके से डिजाइंड होगा पहले ये देखते हैं, फिर इस रैम चिप से मेमोरी कैसे बनेगा वो भी आगे देखेंगे। तो पहले रैम चिप को देखते हैं डिटेल में। तो रैम का साइज क्या है, 512 बाइट। मतलब क्या है, ए बाइट का सिंपल मीनिंग होता है क्या कि एक रो में कितना सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या, इतना सेल है। जो बाइट का वैल्यू है वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो। सेल का क्या है कैपेसिटी, 1 बिट का है, 1 बिट है। ईच सेल है जो 1 बिट का है, ईच सेल है जो 1 बिट का है। ये सब सेल ऐसे डिवाइडेड है। तो 512 बाइट का मतलब क्या हुआ, एक रो में एक बाइट आया, ये सेल है। देखो ये छोटा सा सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ऐसा ऐसा 1 बाइट ऑफ सेल है। और सब सेल का कैपेसिटी, ये जो सेल है इसका कैपेसिटी कितना है, इसका कैपेसिटी है 1 बिट। 1 बिट कैपेसिटी है सब सेल का। तो बोलो नंबर ऑफ रोज कितना होगा, कितना रो रहना चाहिए। जब एक बाइट एक रो में है और टोटल 512 बाइट है ना, मतलब क्या है 512 नंबर ऑफ रोज होगा। तो कैसे होगा, इसको नंबरिंग करेंगे, 0 से अगर स्टार्ट किए 0 1 2 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, 511 तक जाएगा। तो हो गया ना, 0 से 511 मतलब कि टोटल 512 रोज हो गया। ये जो वैल्यू है जो बताएगा क्या, नंबर ऑफ रोज। ये कहां पर बता रहा है, नंबर ऑफ रोज किसमें बता रहा है, रैम चिप में। रैम का जो डायग्राम है इसमें ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग का इनिशियल वैल्यू जो है इसमें ये 512 नंबर ऑफ रोज बता रहा है। जैसे 0 1 2 ऐसे ऐसे रो रहेगा, ऐसे ऐसे रोज है बहुत सारा। तो 511 तक गया। और नेक्स्ट जो इसमें है बाइट है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो। मतलब एक सेल में, मतलब एक रो में कितना सेल है, 1 2 3 ऐसे 8 सेल है। सब सेल का कैपेसिटी क्या है, 1 बिट का है। फाइनली मेमोरी बिट से ही बना है, लेकिन उस बिट को इस तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ये क्यों 8 बिट क्यों है, 4 बिट क्यों नहीं है एक लाइन में, क्यों, क्योंकि 512 बाइट का मतलब ये क्या बता रहा है कि ये जो रैम है जो बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड जो इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, जो रीड करेगा, डेटा को एक्सेस करेगा या राइट करेगा, जो एक साइकिल टाइम में प्रोसेसर का जो एक साइकिल टाइम होगा उसमें एक रो को एक्सेस करना है।
तो जब बाइट एड्रेसेबल है, बताया हुआ है कि बाइट एड्रेसेबल है, तो एक्सेस करने के लिए जब जाएगा, फेच करेगा डेटा को, तो कैसे करेगा? पूरा एक रो को एक्सेस करेगा। तो एक रो में कितना रहना चाहिए? 1 बाइट ऑफ डेटा रहना चाहिए। अगर यहाँ पर इसमें अगर ऐसा दिया रहता, अगर इसका कैपेसिटी ऐसा दिया रहता इनटू 4 बिट, 4 बिट्स, अगर ऐसा रहता 512 इंटू 4 बिट्स, अगर रैम का साइज इस तरीके से गिवन रहता 512 इंटू 4 बिट्स अगर दिया रहता, तो 512 क्या रहेगा? 512 नंबर ऑफ रोज रहेगा। और 4 बिट का मतलब क्या है कि एक वर्ड में 4 बिट ही डेटा फेच हो रहा है। इसका मतलब क्या होता? 1 2 3 4 यहां तक ही रहता। अभी क्या है? 8 तक है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाइट दिया हुआ। अगर इंटू 4 बिट्स रहेगा तो 4 ही रहता, इंटू 2 रहता, अगर केवल 2 रहता है यहाँ पर, तो क्या होता? 1 और 2 होता। समझ रहे हो बात? 8 ही क्यों बना? समझ गए ना? वो बाइट है इसलिए 8 सेल एक रो में है। क्यों? एक रो को एक्सेस करना है, एक वर्ड को फेच करना है। एक 1 वर्ड डेटा को एक साइकिल टाइम में प्रोसेसर फेच कर सकता है मेमोरी से। इस तरीके से ऐसे डिजाइन किया गया है। तो ये तो हो गया रैम का डिजाइन। रैम में इस तरीके से नंबर ऑफ रोज होगा, ऐसे कॉलम होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हुआ? 1 बाइट है तो बाइट नंबर ऑफ बाइट में एक जो भी नंबर ऑफ बिट्स आएगा इस वैल्यू में, एक बाइट में 8 बिट्स है तो 8 ऐसे ऐसे कॉलम रहा इसमें। अब एक रैम का ऐसा है डिजाइन, तो अब ऐसा कितना रैम चाहिए हम लोग को मेमोरी कैपेसिटी के लिए? 1 GB कैपेसिटी है ना। तो हम लोग अभी फाइंड आउट क्या किए हैं कि 1 GB में 2 हम लोग को रैम चाहिए बनाने के लिए। ये मेमोरी बनाने के लिए हम लोग को इतना नंबर ऑफ रैम चाहिए। तो रैम को भी किसी पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करेंगे ना, तो उसमें भी तो ऐसा ही आएगा, नंबर ऑफ रोज होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। तो वो नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए मान लो हम लोग का जो मेमोरी है, हम लोग का ये मान लो मेमोरी है, इस मेमोरी में इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड किए? 1 GB डिवाइडेड बाई 512 बाइट। तो बाइट है ना, बाइट डिवाइड बाई बाइट कितना हुआ? 1 हो गया ना। मतलब क्या कि नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या बता रहा है? बाइट डिवाइड बाई बाइट क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स क्या है? टॉप टू बॉटम। मतलब ये लाइन है जो एक ही है, मतलब एक रैम ऐसे है, एक ही रैम है, 2 रैम नहीं है। रैम अब 2 नहीं है यहाँ पर। अगर इसका वैल्यू 2 आता है, इसका वैल्यू 2 आता है, 2 कैसे आ सकता है? मान लो मेमोरी का कैपेसिटी ही 1 GB होता, वर्ड दिया रहता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर B की जगह पर, यहाँ B की जगह पर अगर इसके जगह पर अगर वर्ड दिया रहता और वर्ड का कैपेसिटी रहता 2 बाइट, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं एक वर्ड दिया रहता है, यहाँ B के जगह पर 1 GB दिया हुआ, 1 गीगा वर्ड्स दिया हुआ है, और एक वर्ड का वैल्यू अगर 2 बाइट होता, तो यहाँ जब डिवाइड करते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या करते हैं? B की जगह पर क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं W का वैल्यू क्या है? 2 बाइट है, तो 2 बाइट डिवाइडेड बाई 1 बाइट, मतलब कि वैल्यू 2 आया ना। ये डिवीजन में 2 आया वैल्यू ना। इसका मतलब क्या होता? 2 रैम रहता, एक 1 रो में, सिंगल रो में 2 रैम रहता। अगर एक कैपेसिटी 2 के जगह पर 4 हो जाए अगर, तो 4 बाइट बाई 1 बाइट वैल्यू 4 आया, मतलब कि यहाँ पर टोटल 4 रैम रहता। 1 2 3 4 इक्वल साइज का है, साइज अभी बड़ा बना हुआ है, इक्वल साइज का मतलब 4 कॉलम ऐसे होता। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालेंगे? जो मेन वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, G रहे, M रहे, T रहे, सब क्या बताता है? G क्या है?
जी को मेमोरी के एड्रेसेबल से कोई मतलब ही नहीं है। जी का एक अपना वैल्यू है, जी है, जी का एक अपना वैल्यू है टू द पावर 30, टी का एक अपना वैल्यू है टू द पावर 40, एम का एक अपना वैल्यू है क्या, टू द पावर 20। ये क्या है, ये नंबर है, नंबर ये ना, जैसे 5, 10, 15, 20, 8, 7 कुछ भी नंबर हम लोग बोल रहे हैं, उसी तरीके से ये जो है जी, टी, एम या फिर के ही रहता, अगर के रहता टू द पावर 10, ये क्या है, एक नंबर ही है। उस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग जी लिख दिए कि टू द पावर 30 ना लिखना पड़े, जी से ही डिनोट कर दें। लेकिन मेमोरी कैसे एड्रेसेबल है, किस तरीके से डेटा को वहां से फेच किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, वो चीज कौन बताएगा, वो बताएगा इसके आगे वाला पार्ट, बाइट है या वर्ड है, जो भी चीज है, निबल है, कुछ भी चीज रहे यहाँ, ये अगला पार्ट बताएगा। तो नंबर वाले जो पार्ट है वो 1G, ये क्या है, जी नंबर है, ये भी क्या है 512 नंबर है। नंबर का जब डिवीजन हम लोग करेंगे उससे नंबर ऑफ रोज मिलेगा, और उसके रेस्ट पार्ट का जब डिवीजन करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेगा। तो यहाँ पर कॉलम कितना हो गया, यहाँ बाइट है ना, 1GB है ना, बाइट है ना, तो बाइट डिवाइडेड बाई बाइट जब किए हम लोग तो 1 आया वैल्यू। मतलब क्या, यहाँ पर बस एक ही रैम होगा, क्यों, क्योंकि एक ही कॉलम यहाँ पर होगा। और ये रैम का डिजाइन कैसा है, ये रैम का डिजाइन ऐसा है, ये जो रैम है इसी को समझो जूम करके इस तरीके का डिजाइन है, यही रैम है। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं रैम 1, पहला रैम है मेरा। सेम उस तरीके से और क्या होगा, रैम 2, वैसे ही रैम 3। कितना रैम ऐसे होगा, कितना नंबर ऑफ रोज होगा, ये रो कितना होगा, कितना सारा ऐसे होगा, ये जो होगा ऐसे ऐसे बहुत सारा लाइन। देखो ये तो कॉलम तो पता चल गया हम लोग को, कॉलम का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया है, इस हाफ पार्ट से कॉलम का वैल्यू निकाल लिए। अब नंबर ऑफ रोज कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ रोज ये डिवाइड करके आएगा ना, तो ये डिवाइड करने पर क्या वैल्यू हम लोग का आया है 1G, मतलब टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई 512 मतलब टू द पावर 9, मतलब टू द पावर 21, वही 2M वैल्यू आया है। 2M का मतलब क्या है, ये कितना होगा 2M होगा, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, टू द पावर 21 माइनस 1, टू द पावर 20 यही है, एक और 2 है यहाँ पर, टोटल क्या आया था, टू द पावर 21 आया था ना, तो 0 से लेकर जाएंगे तो टू द पावर 21 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि एक 0 भी तो लिए हैं। तो नंबर ऑफ रोज निकल गया, नंबर ऑफ कॉलम भी निकालना सीख लिए हम लोग। अब नंबर ऑफ रोज कॉलम वेरिएशन के हिसाब से भी निकालना जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं, अगर रैम का साइज इस तरीके का रहे 512 इंटू 4 बिट्स अगर रहता, और अगर यहाँ पर बाइट के जगह पर वर्ड होता, वर्ड का साइज है जो 4 बाइट होता, तब इस केस में क्या होता, इस केस में देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज का एक और कैलकुलेशन करते हैं। मेमोरी का कैपेसिटी कितना है, पहले क्या लिखेंगे, ऊपर मेमोरी का कैपेसिटी लिखेंगे। कैपेसिटी को क्या है 1GW, W है यहाँ पर, B की जगह पर मानते हैं W था, 1G, और W वाले पार्ट को थोड़ा सा दूर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई रैम का साइज क्या है 512 इंटू 4 बिट्स, तो 512 जो नंबर है वो G के नीचे लिखेंगे और W के नीचे क्या लिखेंगे 4 बिट्स। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसमें A वैल्यू जो देगा, इस साइड का वैल्यू A वैल्यू जो देगा, जो क्या देगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ए वैल्यू क्या देगा, ए वैल्यू बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ए जो वैल्यू है इधर का कैलकुलेशन है, इस साइड का
लेफ्ट साइड का ए वैल्यू क्या बताएगा? ए वैल्यू से हम लोग को मिलेगा नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितना होगा? 1g/512 है। इसका वैल्यू तो पता है हम लोग को, 2⁻21 अभी फाइंड किए थे। और इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 वर्ड है ना यहाँ पर, वर्ड डिवाइडेड बाई 4 बिट्स है ना। एक वर्ड का क्या वैल्यू है देखेंगे हम लोग। एक वर्ड का वैल्यू यहाँ दिया है 4 बाइट, 4 बाइट दिया है। इसको हम लोग लिखेंगे, हम लोग को चाहिए क्या? बिट्स में चाहिए ना, डिवीजन तो बिट्स में कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 क्या? 4 बाइट है ना। तो पहले लिखिए 4 इंटू बाइट। बाइट को फिर से बिट में ब्रेक करेंगे, क्यों? डिवाइड हम लोग को फाइनली बिट्स में ही करना है। तो बाइट को जब लिखेंगे बिट में तो क्या होगा? 8 बिट्स होता है ना, एक बाइट में 8 बिट्स होगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 8 बिट्स। 4 है ना, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, बिट्स बिट्स कैंसिल हो गया। एक क्या हुआ टोटल? 4 इंटू 2 8 आया। टोटल नंबर ऑफ रैम अगर रिक्वायर्ड पूछ ले, नंबर ऑफ रैम चिप्स रिक्वायर्ड अगर पूछ ले, तो नंबर के लिए क्या करेंगे? नंबर के लिए करेंगे ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्या वैल्यू है? 8 है, मतलब 2⁻3 है, 8 2⁻21 है। टोटल कितना हुआ? 21 प्लस 3 करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, मतलब 24। मतलब क्या? 2⁻24 इक्वल टू 16 M। 16 मेगा रैम चिप्स हम लोग को चाहिए। यहाँ बाइट नहीं लिखेंगे, क्यों? नंबर पूछा है। एम का मतलब हमेशा ही बिट और बाइट और वर्ड नहीं होता है। एम एक वैल्यू है, जैसे 100 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, लाख हो गया, सेम वैसे ही एम का एक वैल्यू है। क्या वैल्यू है? 2⁻20 वैल्यू है किसका? एम का। ये क्या हुआ? 16M। यहाँ पर बी नहीं लिखना, समझ रहे हो बात? बी क्यों नहीं? तो कैपेसिटी थोड़ा ही बता रहे हैं। बी क्या लिखने से मतलब हुआ? बाइट। कुछ मेमोरी का कैपेसिटी बता रहे हैं बाइट। एक कैपेसिटी पूछ ही नहीं रहा है। ये क्या फाइंड आउट किया है? टोटल नंबर ऑफ रैम चिप्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ रैम को बता रहा है, वैल्यू उसका है, नंबर ऑफ रैम का कितना रिक्वायर्ड है। तो 16M हो गया। अब देखेंगे क्या, जो नंबर ऑफ, इसका डिजाइन किस तरीके से होगा? जैसे ये रैम बनाए थे, तो ये रैम का डिजाइन क्या होगा, मेमोरी का क्या डिजाइन होगा, दोनों देखते हैं। इसको हटाते हैं, इसको अच्छे से देखो, एक दो देख लोगे समझ में आ जाएगा। आसान चीज ये, बस देखते रहना है, समझ में अपने आप आएगा, टेंशन नहीं लेना है। कंटिन्यूअस पढ़ते रहो, बस। देखो आगे का मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हम लोग कैलकुलेशन तो यहाँ आ चुका है ना। अब देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग रैम को डिजाइन करेंगे। रैम किस तरीके का था? रैम यही है ना, रैम का जो नया वैल्यू लिए थे, इसके जगह पर बाइट के जगह पर वर्ड लिए थे, ऊपर लिखते हैं। वर्ड लिए थे, वर्ड का वैल्यू था कितना? 4 बाइट, 4 बाइट, यही है ना। चलो, पहले हम लोग रैम को डिजाइन करेंगे। रैम कैसा होगा? रैम होगा इस तरीके का। अब देखेंगे इसके अंदर में सेल किस ऑर्डर में अरेंज है। तो क्या बता रहा है? 512 इंटू 4 बिट्स। 4 बिट्स का मतलब क्या है? ये क्या बता रहा है? एक बार में कितना एक्सेस किया जा सकता है एक सिंगल वर्ड में। मतलब क्या? एक रो, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? 4 बिट्स है ना, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होगा। 1 2 3 4। मतलब क्या? अगर ऐसे सेल में डिवाइड करें, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। एक सेल का कैपेसिटी कितना है? वही 1 बिट जो पहले था, लेकिन अब अरेंज इस तरीके से हुआ है। क्यों? क्योंकि रैम का डिजाइन ही ऐसा है, रैम ऐसा ही बनाया गया है।
अगर बाइट होता कुछ और होता, हो सकता है यहाँ पर ही वर्ड दे दे, यहाँ पर ही 512 इंटू 4 बिट्स किया है जो, मान लो 128 इंटू 1 वर्ड दे दे, और वर्ड का कुछ भी वैल्यू दे दिया, मान लो 32 बिट्स। तो 1 वर्ड जो यहाँ होगा वर्ड होगा, इसका मतलब कि 32 बिट्स है, मतलब कि 32 कॉलम्स होगा। इस तरीके से 32 ऐसे ऐसे होगा, 0 से लेकर 31 तक। समझ रहे हो बात? यहाँ क्या है, 4 बिट्स है, ऐसे हुआ। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 512 है ना, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, एक रो है, मतलब नंबर ऑफ रोज 512 है ना, 0 1 2, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 511 तक जाएगा। बस ये क्या हुआ, किसका डिजाइन हुआ, ये हुआ रैम का डिजाइन। रैम इस तरीके से बना हुआ है, ये जो रैम हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। अब इस रैम से हम लोग क्या बनाना है, इस रैम से हम लोग को मेमोरी ऑर्गेनाइज करना है। किस तरीके से रैम है जो मेमोरी में ऑर्गेनाइज है, उस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम को यहां बनाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसमें 2 पार्ट है। एक क्या होगा, यहां पर भी क्या देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, नंबर ऑफ रोज होता है। यहां पर क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 8 है ना। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, एक कैलकुलेशन जब किए थे हम लोग तो कितना वैल्यू आया था, हम लोग का वैल्यू 8 आया है। मतलब क्या, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू आया है। ऐसे डिवाइड कर लो सबको, इस तरीके से 8 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 8 है। तो 8 कॉलम हो गया। ये क्या है, ये है रैम। इसी रैम को हम लोग इनलार्ज करके, रैम हम लोग का इस तरीके का दिख रहा है। हम लोग का रैम इस तरीके का है, और ऐसा ये एक रैम है, ये दूसरा रैम है, ये तीसरा है, ऐसा ऐसा 8 रैम है। ठीक, तो नंबर ऑफ रोज ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ 8 से आ गया हम लोग का, देखो 1 से लेकर 8 तक नंबर ऑफ कॉलम्स आ गया। ये पूरा ऊपर से नीचे सेम ऐसा ही सिमेट्रिक होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स कभी ऐसा नहीं है जो ऊपर से 8 आ रहा है नीचे जाकर 4 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेम इस तरीके से ही अरेंज होगा ये। इसके बाद और क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज कितना है। नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 to the power 21 है। 2 to the power 21 मतलब क्या हुआ कि यहाँ 0th रो है, यहाँ फर्स्ट है, सेकेंड है। सेम उसी तरीके से अगर आगे आते हैं तो लास्ट में क्या होगा, 2 to the power 21 माइनस 1, ये होगा ना लास्ट वाले रो का वैल्यू। इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो अब एक और चीज देखो, लॉजिकली सोचो एक बार कि अच्छा मेमोरी इस तरीके से डिजाइन है, एक रैम है, ऐसा ऐसा 8 रैम है। एक रैम में कितना बिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब क्या 4 बिट्स है ना, 4 बिट्स है ना, और ऐसा ऐसा 8 रैम है। मतलब क्या हुआ, 32 बिट्स। एक रो में कितना हुआ, 8 रैम है। रैम के पहली लाइन में कितना है बिट्स, 4 बिट्स है। मतलब 8 रैम, और सब रैम में पहले रो में 4 बिट्स है। मतलब 8 into 4 32 बिट्स है। एक रो में 32 बिट्स है। अब देखो एक रो में 32 बिट्स है, हम लोग का मेमोरी क्या था, वर्ड एड्रेसेबल था ना, 1 गीगा वर्ड्स था। एक वर्ड में कितना था, 4 बाइट है ना। 4 बाइट को अब कन्वर्ट करेंगे जब हम लोग, 4 into बाइट का वैल्यू कितना है, बाइट का वैल्यू कितना होता है, 8 बिट्स होता है ना, 8 बिट्स मतलब 32 बिट्स। आया ना सेम, देखो दोनों। यहां भी ये बोल रहा है कि हम
एक लाइन से एक रो से 32 बिट्स डेटा को एक्सेस करेंगे, और जब हम लोग इसको ब्रेक करके रैम को अरेंज किए तब भी एक रो में, सिंगल रो में कितना डेटा आ रहा है, 32 बिट्स आ रहा है। मतलब कि सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। समझ रहे हो बात? इसके बाद और क्या देखेंगे कि अच्छा एक रो को एक्सेस ऐसे कर रहे हैं ना, एक रो को एक्सेस कर रहे हैं, फिर दूसरे को, तीसरे को, इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ना। तो एक्सेस कर रहे हैं इसका मतलब एड्रेस गिवन है, सब रो का कुछ ना कुछ एड्रेस है, एड्रेस है ना गिवन। तो एड्रेस कितना तरह का होगा, कितना वैरायटी का होगा। मान लो कोई सोसाइटी है, यहां पर बनाते हैं ब्लैक से। मान लो कोई सोसाइटी है जिसमें 1000 बिल्डिंग है, 1000 हाउस लिखते हैं लोग। एक सोसाइटी में 1000 हाउस है, 1000 घर है। तो अब 1000 घर को अगर यूनिकली डिफाइन करना है, यूनिक होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोई लेटर जा रहा है तो अगर सेम एड्रेस 2 घर का रहेगा तो लेटर डिस्पैच किसी और के एड्रेस पर होगा, मिलेगा किसी और को। वैसा नहीं करना है, तो 1000 एड्रेस भी क्रिएट करना होगा। 1000 घर के लिए 1000 एड्रेस क्रिएट करना होगा ना। सेम वैसे ही नंबर ऑफ रोज अगर 0 से लेकर टू द पावर 21 - 1 है, मतलब कि टोटल टू द पावर 21 एड्रेस हम लोग को क्रिएट करना है। टू द पावर 21 एड्रेस हम लोग को क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक अगर वैल्यू लेते हैं बाइनरी का, एक डिजिट अगर लेते हैं तो बाइनरी में क्या होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो सिंगल डिजिट में 2 वैल्यू हम लोग बता रहे हैं ना, या तो 0 या तो 1। अगर 2 डिजिट लेंगे तो क्या होगा, 2 डिजिट में कितना बताएंगे हम लोग, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। 2 से कितना बनाए, 4 एड्रेस बना लिए हम लोग 2 बिट लेकर। तो इसका 4 को कैसे लिख सकते हैं, टू द पावर 2। A2 क्या है, नंबर ऑफ बिट्स लिए हम लोग। कितना बिट का एड्रेस है, 2 बिट का है। देखो 0 0 0 के बाद 1 1 0 1 1, सब में 2 बिट का है। तो जब 2 बिट का अगर लेते हैं तो टू द पावर 4 बिट्स नंबर ऑफ टू द पावर 2 हम लोग बना सकते हैं। मतलब अगर k बिट्स लेते हैं, अगर k बिट्स का एड्रेस लेते हैं हम लोग, k बिट्स का, जैसे 2 बिट का लिए 0 0 है, 2 बिट है, तो 2 टू द पावर 2 नंबर ऑफ बिट जो है पावर में चला गया। तो अगर k बिट्स का हम लोग लेंगे तो कैसे एड्रेस बनाएंगे, k बिट्स के लिए टू टू द पावर k, यही बनाएंगे ना। सेम उसी तरीके से हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ k का वैल्यू कितना है, 21 है। मतलब कि हम लोग को 21 बिट लेना पड़ेगा। टू द पावर 21 एड्रेस को बनाने के लिए, यूनिकली सबको डिफाइन करने के लिए, यूनिक एड्रेस देने के लिए 21 बिट्स हम लोग को लेना पड़ेगा। तो डिकोडर जो होता है, डिकोड कैसे करेगा, एक डिकोडर यहाँ रहेगा, ये डिकोडर में कुछ पिन होगा, ऐसे नंबर ऑफ पिन्स होगा। डिकोडर क्या करेगा, ये एड्रेस जनरेट करेगा। तो जब पिन का वैल्यू को चेंज हम करेंगे तो कभी इसको बताएगा, कभी इसको बताएगा, कभी किसी और को बताएगा। समझ रहे हो, ये पिन का वैल्यू चेंज करेंगे तो ये कितना पिन हम लेंगे, तो ये कितना पिन लेंगे, अगर हम लोग को टू द पावर 2 एड्रेस जनरेट करना था, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, यही दोनों पिन में चेंजिंग लाकर हम लोग क्या किए, 4 एड्रेस को जनरेट कर दिए। तो यहाँ पर 2 था ना, दोनों में चेंजिंग लाए ना हम लोग, तो यहाँ पर टू द पावर 21 अगर है तो हम लोग नंबर ऑफ पिन्स कितना लेंगे, 21 लेंगे। अगर 21 में हम लोग चेंजिंग करते जाएंगे, 0 1 कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितना जनरेट होगा, कितना टाइप ऑफ वैल्यू जनरेट करेगा वो, टाइप ऑफ वैल्यूज जो 21 बिट लेकर हम लोग बना सकते हैं, कितना रहेगा, टू द पावर 21। यहाँ नंबर ऑफ रोज कितना है, सेम उतना ही है,
यहाँ 0 से लेकर टू द पावर 21 माइनस 1 इतना ही वैल्यू बना रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये है डिकोडर। डिकोडर, ये डिकोडर है। तो पूछ ले डिकोडर का क्या साइज है। अगर रैम का साइज ऐसा दे दिया है, रैम चिप ऐसा है, मेमोरी कैपेसिटी ऐसा है, तो डिकोडर कैसा है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो डिकोडर को कैसे लिखेंगे, डिकोडर को हम लोग लिखेंगे 21 है ना, तो 21 इंटू टू द पावर 21। ये क्या है, ये डिकोडर का साइज है। ये क्या हुआ, डिकोडर। डिकोडर का सिंपल मीनिंग कर सकते हैं, कुछ डिकोड किया जा रहा है, कुछ चीज को, कुछ भी रिटर्न है उसको डिकोड करना। मतलब क्या, अगर 21 बिट हम लोग लेते हैं तो 21 बिट से हम लोग वेरिएशंस जो क्रिएट कर सकते हैं वो 2 to the power 21 टाइप ऑफ वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिकोडर का साइज। मान लो कहीं ऐसा रहता जो इसमें रहता 2 to the power 1 के ही रहता, मान लो 8 के रहता, यहाँ पर 0 to 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ रोज जो होता, जो रहता 8K। 8K को फिर से ब्रेक करते हैं हम लोग K को हटाकर, तो क्या करेंगे, 8 इंटू K का वैल्यू कितना है, टू द पावर 10। 8 का वैल्यू कितना है, टू द पावर 3। टोटल कितना हो गया, टू द पावर 13। तो अब इसके लिए अगर ऐसा रहता, नंबर ऑफ रोज ऐसा इतना होता टू द पावर 13, तो कैसा डिकोडर हम लोग लेते, हम लोग लेते 13 इंटू टू द पावर 13। ये टाइप ऑफ डिकोडर का साइज यही होता, समझ रहे हो। हम लोग देखे क्या, रैम चिप किस तरीके से इसमें सेल्स अरेंज होता है एक रैम में, फिर मेमोरी को बनाने के लिए मेमोरी को किस तरीके से रैम को ऑर्गेनाइज करके एक मेमोरी हम लोग बनाएंगे। समझ गए ना, कुछ छूटा हुआ है एक बार देखना है, इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आराम से समझोगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, एक बार देखना बस। ये क्या है, रैम चिप इम्प्लीमेंटेशन, मतलब रैम को कैसे इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, कैसे मेमोरी में ऑर्गेनाइज करके हम लोग आगे यूज करेंगे। तो इंटरनल चीज है, हार्डवेयर का चीज है, फिर कैसे ऑर्गेनाइज पता होना चाहिए। फिर डिकोडर ऐसे पूछ सकता है, नंबर ऑफ रैम चिप्स पूछ सकता है, डिकोडर का क्या साइज था, कितना नंबर ऑफ रैम्स रिक्वायर्ड था, एक वर्ड में कितना एक्सेस कर रहा था, हालांकि वर्ड साइज जो गिवन होगा उसमें क्वेश्चन में। तो बस यही है, इसको अच्छे से देखो।